ठीक है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल की इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर जो 109 नंबर का पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते क्या है। और सभी जानते हैं हम कि इसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। प्री के अंदर 25 है और मेंस के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, पहले सवाल की बात करें, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। और जब भी नॉन वर्बल सीरीज का सवाल करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। तो देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहला पद, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दूसरा पद। फिर जब मैं थर्ड से फोर्थ में जाता हूँ ना, तो पहले वाली सीक्वेंस से रिपीट होती है। कौन सी सीक्वेंस रिपीट होती है? फर्स्ट टू सेकंड वाली। तो जब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो ये जो सेकंड वाली सीक्वेंस है ये रिपीट होगी। ये बात आ रही है क्या समझ में? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सीधा मैं आगे जाके इस पे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। तो सेकंड से थर्ड में क्या सीरीज है, यहाँ से यहाँ में क्या सीरीज है उसको देखो, नोटिस करते हैं। यहाँ मैंने देखा टी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यू शिफ्ट हो रहा है और इसकी जगह क्या आ रहा है? बी। यहाँ आप देख सकते हैं टी, यहाँ यू और फिर ये शिफ्ट हो गया। तो यही शिफ्टिंग मुझे उसमें लगानी है। तो यू की जगह क्या आएगा दोस्तों? बी। यहाँ तो कौन आ जाएगा? बी। यू मिड में और स्टार आगे चला जाएगा। तो देखो, यहाँ कोने पे मुझे कौन चाहिए? बी। यहाँ नहीं है, इन बाकी तीन के अंदर है। फिर उसके बगल में कौन आएगा? यू। यू यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला गया, निपट गया अपना सवाल। आगे का रोटेशन अब आपको समय लगाना हो तो आप फर्स्ट टू सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं, बाकी का रोटेशन चेक कर सकते हैं। बाकी के लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, एस अपनी जगह है तो यहाँ टी भी अपनी जगह आएगा। देखो टी इसमें दे रखा है। फिर आगे देखो, स्टार इधर गया, ए इधर गया और इसकी जगह कौन आया? ओ। तो ओ इधर आ जाएगा, तो ओ, फिर ए आ जाएगा, फिर उसके बगल में एस। तो देखो ओ ए एस दे रखा है यहाँ। तो ये था हमारा पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अगला सवाल डाइस का सवाल है और इसने कहा है दो पासे दे रखे हैं और पूछा है कि 1 के अपोजिट कौन होगा। तो सबसे पहले पासे ही दो है तो दोनों की कंपैरिजन करनी है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनमें कॉमन कितनी सरफेसेस हैं। तो कॉमन सरफेसेस की बात करूं तो देखो 2 कॉमन है यहाँ पर और 3 भी कॉमन है। तो दो सतह समान है और हमने पढ़ा है जब दो सतह समान होती है तो बची हुई एक एक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 4 के अपोजिट 1 जाएगा और 1 के अपोजिट 4 जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और जब नंबर आसपास हो तो डिफरेंस लेके सवाल को करते हैं। अगर मैं इन दो नंबर्स में डिफरेंस देखूं तो नंबर बढ़ रहा है और कितना बढ़ा? +8। अगले दो नंबर्स की बात करूं तो ये नंबर घट रहा है तो माइनस लगाया और कितना घटा? यहाँ पर 27। तो दो नंबर से क्या शिक्षा मिली मुझे? 8 है 2 का क्यूब है और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। एक बार हुआ प्लस, एक बार हुआ माइनस, तो अब नंबर किसका आएगा? प्लस होने का। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं दोस्तों, यहाँ मुझे क्या करना है? एडिशन प्लस करना है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और अगला क्यूब किसका है? 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अगर मैं यहाँ प्लस 64 कर दूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 209। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की। अब सवाल में स्वाद लेना हो तो क्या करूँगा? फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा। तो 209 से मैं कहाँ आया? 84 पे, तो माइनस हुआ। अब कितना माइनस हुआ वो इसमें आप ऐड करें। 209 मतलब 109 में अगर आप कितना ऐड कर दें? 16 ऐड कर दें तो वैल्यू कितना बनी? 125। ये किसका? 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है, स्पेस कोड लिखा है 5-91। अमूमन हम क्रमागत नंबर के रूप में ही देखते हैं कोड। तो 5 के पीछे लॉजिक क्या? आगे रोटन दे रखा है उसमें 6 है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो 5 में आप देखो 5 लेटर हैं, रोटन में 6 लेटर हैं और मीन में 4 लेटर हैं और चारों ही ऑप्शन में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। अब बात करते हैं 91। अब यहाँ 2 स्टेप्स काम में लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि जो पर्टिकुलर लेटर है उसकी पोजीशन को लिखते हुए चलते हैं और दूसरा तरीका है उसका जो पेयर ऑफ लेटर है उसकी पोजीशन को लिखते हैं। तो पहले मैं स्पेस के जो लेटर्स हैं इंडिविजुअल उनकी पोजीशन लेता हूँ। S 19 पे आता है, P 16 पे, 1, 3 और 5
यहाँ सम देखो 20, 30, 39 प्लस 5 हो गया 44 और दे रखा है 91। तो 44 का मैं डबल भी करता हूँ तो होता है 88, तो 91 नहीं बैठा। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो पेयर ऑफ लेटर है उनकी पोजीशन हम लेते हैं। तो पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन लिखें तो इसका जोड़ीदार है हनी सिंह और केविन पीटरसन, A to Z, चेन्नई एक्सप्रेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन पोजीशन का अगर हम सम करें तो देखें आप 10, 30, 50, 70, 80, 90 और 91, और सामने वाले ने भी क्या दे रखा है 91 दे रखा है यहाँ पर। तो इसी लॉजिक को हम फॉलो करते हैं वर्ड मीन के लिए। तो मैंने लिखा वर्ड मीन। अब मैं इसके पेयर ऑफ लेटर्स की पोजीशन लिखते हुए चलता हूँ। तो M का जोड़ीदार N, E का V इलेक्ट्रिक व्हीकल, A to Z और मन। गॉट इट। अब इनका सम करते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो यहाँ सम कितना आ रहा है 40, 50, 60, 70 और 5 75। यहाँ सम कितना आया 75 और 75 दिया हुआ है मुझे ऑप्शन थर्ड के अंदर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का सवाल और रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन। लेटर्स फिलर बेस्ड सवाल है, सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका क्या है, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो लेटर्स की काउंटिंग करें तो देखो 3, 6, 4, 10, 14, 18, 20 और 24। कुल अक्षर कितने 24 में पेयरिंग होती है या तो 3-3 की, 4-4 की भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कर सकते हैं 6-6 की और 8-8 की। तो 6 और 8 तो हम स्किप करके चलते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पेयरिंग में करके चलता हूँ 4-4 लेटर्स की, ठीक है। तो यहाँ देखें पहले 4 अक्षर ये हैं, अगले 4 अक्षर ये हैं, उससे आगे वाले 4 यहाँ हैं, फिर अगले 4 और फिर अगले 4 अक्षर दे रखे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनको कंपेयर करते हुए चलूँ, हर एक पद में 4-4 अक्षर हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड को सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ ऐसे चल सकते हैं। फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ हमने देखा, देखो स्पेस पी स्पेस जे पी स्पेस। तो जे और पी की सीरीज चल रही है, बट लेटर्स मुझे अलग अलग तरीके के दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। सेकेंड लेटर को अगर मैं पकड़ूँ तो देखो ये आप यहाँ देखिए ये रिपीटेड है, ये पद क्या है रिपीटेड है। तो हमने क्लास में क्या पढ़ा, इसके अंदर चीज़ों को हम कैसे एनालिसिस करते हैं कि या तो सारे जो पद हैं वो सेम होते हैं, या तो सारे क्या है सेम, मतलब पहला दूसरा तीसरा सारे के सारे सेम निकलेंगे, या फर्स्ट थर्ड पे रिपीट करेगा और सेकंड फोर्थ पे रिपीट करेगा, या फर्स्ट फोर्थ पे रिपीट करेगा, मतलब 2 छोड़ के रिपीट करेगा, तो सेकंड फिफ्थ पे रिपीट करेगा। तो यहाँ देखो ये 2 छोड़ के रिपीट कर रहा है, तो ये वाला यहाँ रिपीट करेगा और ये वाला यहाँ रिपीट करेगा, और दिखाई भी दे रहा है आपको कि रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। गॉट इट। अब हम इनको कंपेयर करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ थर्ड पे के है, यहाँ भी थर्ड पे के है, सेकंड पे एच है, तो यहाँ सेकंड पे क्या हो जाएगा एच, फर्स्ट पे जे है तो यहाँ भी फर्स्ट पे क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप पी क्यू, तो यहाँ क्यू है, जे और यहाँ भी मैं किसको फिल कर दूँ जे को। गॉट इट। तो अब देखो सीरीज क्या बनी, यहाँ चले हम और उसके बाद कंपेयर अगर मैं करूँ तो देखो जे पी और एक लेटर यहाँ आना है, उसके आगे चले जे पी और एक लेटर फिर से रिपीट होना है। सेकेंड पोजीशन को आप देखें एच क्यू ओ, वापस देखें एच क्यू ओ, एक सीरीज चल रही है, मतलब 3-3 लेटर्स की सीरीज चल रही है। आगे फिर देखेंगे आप एच क्यू ओ, सीरीज फर्स्ट क्लास है। यहाँ थर्ड लेटर को चेक करें के जे स्पेस, के जे स्पेस, आगे चलते हैं फोर्थ के ऊपर, यहाँ स्पेस दे रखा है, यहाँ एच है, क्यू है, तो एक लेटर यहाँ आना है। और इसमें देखो चारों लेटर डिफरेंट है, हर एक पद में चारों लेटर्स क्या हैं यहाँ डिफरेंट दे रखे हैं। देखो यहाँ चार फिल किए पी क्यू जे एच, चारों लेटर अलग अलग है। यहाँ देखो पी क्यू जे एच। अब आप सीधा ऑप्शन से यहाँ उठा सकते हैं जो हमने फिल किया है उसके बिहाफ पे। पहला लेटर और थर्ड फिलर, फर्स्ट और थर्ड फिलर क्या है जे, यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया।
यहाँ पर भी नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ फर्स्ट और थर्ड पे जे नहीं है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हुए चल रहे हैं कम समय में सवाल को कैसे करना है। अब अगर मैं इन्हीं फिलर्स को लगा दूँ यहाँ, तो फिर उसके बाद सेकेंड पे कौन है, ओ, फिर जे दे रखा है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, के के बाद पी दे रखा है, एच हमने फिल कर दिया, एच के बाद यहाँ कौन आ जाएगा, ओ, क्यू हम फिल कर चुके, यहाँ कौन आ जाए के, और यहाँ कौन आ जाए पी। और रिपीटेशन का है फर्स्ट का फोर्थ प्लेस के ऊपर 2 स्किप करते हुए यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। तो अपना ऑप्शन कौन सा गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोर्ड मास का सवाल है और पूछा है कि इस एक्सप्रेशन जो इक्वेशन दे रखी है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले डिवीजन पे फोकस करते हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। तो डिवीजन को कौन बता रहा है, डी किसको इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन को, और बी किसको इंडिकेट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लूँगा, इतने को। तो 21 में 7 का भाग लगाया कितना, या 3, और 3 को 3 से गुणा किया कितना, या 9। इसकी वैल्यू कितनी है, 9। अब आगे हम लिख लें 25, सी बता रहा है माइनस को, आ गया या 9, ए बता रहा है प्लस को, आ गया या 4। 25 और 4 हुए 29, 29 में से 9 निकले तो वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 वेन डायग्राम का सवाल है और वेन डायग्राम में 3 वेरिएबल्स मुझे दे रखी हैं, इनका एनालिसिस करते हुए मुझे सवाल को करना है। सोना और चांदी की बात करूं, कोई रिलेशन नहीं है, नो वन का रिलेशन है यहाँ। सोना और आभूषण की बात करूं तो सम आर का रिलेशन है कि कुछ आभूषण सोने के बने हुए होते हैं। फिर मैं बात करूं चांदी और आभूषण, तो यहाँ भी रिलेशन क्या आया कि कुछ आभूषण चांदी के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी, ये तो हो गई ज्वेलरी, ये हो गई सोने की, और ये हो गई सिल्वर की, कि कुछ ज्वेलरी गोल्ड की है, कुछ ज्वेलरी सिल्वर की है, कुछ किसी और धातु की भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 23 और 15 से 308 बनाना है। तो 308 अपने आप में बड़ा नंबर है, तो पहला तरीका है गुणा करो, दूसरा तरीका है स्क्वायर करो, ठीक है। तो अगर मैं 23 को 15 से गुणा करूं, 15 गुणा 3 45, 4 30 और 4 34, 345 आया। अब इसने क्या किया, इन दोनों का जो सम है 38, इसमें से माइनस किया। तो 38 अगर मैं माइनस करूं तो 7 1 0 और 3, और बनाना कितना है 308। तो इसमें मैं क्या करूं, +1 कर देता हूं। तो पहली स्टेप क्या है, दोनों नंबर्स को आपस में गुणा किया। दूसरी स्टेप, दोनों का सम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और फिर +1 उसमें ऐड करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं तो 18 गुणा 12, तो 12 × 96, 9, 12 और 9 21, 216। दोनों का सम है 30। अगर मैं 30 इसमें से माइनस कर दूं तो मेरी वैल्यू कितना आ गई, 186, और सामने वाला बता रहा है 187। तो क्या करूँगा, +1 कर दूंगा। अब चारों ऑप्शन में मुझे देखना है कि ये वैल्यू किस में जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो वैल्यू कितना आ रही है, 340। ये तो ऑलरेडी कम है, तो घटाने पे और कम हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूँ तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 126। 18 गुणा 7 16 गुणा 7 करूँ तो ये वैल्यू भी अगेन कम आ रही है, तो इसको भी हटा देते हैं। थर्ड को अगर मैं करूँ तो 19 गुणा 2 मतलब 380, तो 1 हो गए, और ये 133 1 हो गया। तो वैल्यू कितना आई मेरी यहाँ पर, 413। और इन दोनों का सम कितना होता है, 30 40 और 46। तो ये शॉर्ट रह जाएगी वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो बी ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अगर मैं डी की तरफ चलूँ, 14 9 जा 126, 126 है, और दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 23। तो 23 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू आई 103, और बनाना है 104, तो +1 ऐड किया तो बना 104। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अक्षरों के 4 समूह दे रखे हैं, एक समूह जो है बाकी 3 से खुद को डिफरेंट करते हुए चलेगा।
आइसोलेट कैसे करें देखें। अगर मैं लेटर्स की बात करूं तो y में +4 ऐड करना पड़ेगा और यहाँ +6 करना पड़ेगा। यहाँ +4 किया जा रहा है, यहाँ +6 किया जा रहा है, यहाँ +4 किया जा रहा है और फिर +5 किया जा रहा है, यहाँ +4 है और फिर +6। तो क्लियरली विजिबल है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है और एक इक्वेशन दी है और रिलेशन पूछा है के और टी के बीच कि के का टी से क्या संबंध है। तो रिलेशन कौन बताता है? रिलेशन वो वेरिएबल बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाता है। तो मुझे इसको सॉल्व कितना करना है? के और टी तक का सॉल्व करना है। गॉट इट? तो सबसे पहले यहाँ से हम पढ़ते हैं। इसने क्या कहा? टी वाई का पिता है। टी पिता है किसका? वाई का। आगे दे रखा है, अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो दे रखा है वाई बहन है एम की। वाई बहन है किसकी? एम की। और नेक्स्ट अगर यहाँ से पढ़ूँ तो दे रखा है एम पत्नी है के की। ये डायग्राम बना, रिलेशन बताएगा टी, ये टी की बेटी है और ये बेटी का पति है। तो बेटी का पति कौन होता है? दामाद। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रीजनिंग का 11वां सवाल। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 4-4 का ग्रुप दे रखा है। 4-4 का जब ग्रुप हो तो सबसे पहला तरीका होता है हमारा सवाल करने का कि मैं मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं बनता उसको चेक करता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है? मीनिंगफुल वर्ड की तरफ अपन जाते हैं। दूसरा तरीका होता है डिफरेंस से हम इसको चेक करते हैं। दूसरा तरीका कौन सा? डिफरेंस। डिफरेंस में हम 3 तरीके पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले अक्षर को दूसरे से कंपेयर करना है, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे अक्षर से कंपेयर करना है। या फर्स्ट को थर्ड से करना है तो सेकेंड को फोर्थ से करना है, या फर्स्ट को फोर्थ से और सेकेंड को थर्ड लेटर से मुझे कंपेयर करते हुए चलना है। तो पहले मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाला अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ हमने क्या देखा? देखो, सी से ई +2, ई से आई +4 और आई से ओ +6, एक सीरीज बनी। अगेन यहाँ देखो +2 है, +4 है और +6 है, दोनों में सेम जा रहा है। यहाँ देखो +2 है, +4 है और +7 है। यहाँ +2 है, +4 है और फिर +6 है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। गॉट इट? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रीजनिंग का 12वां सवाल, सिलोजिज्म का सवाल है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या कहा? कुछ लेस जूते हैं, कुछ लेस जूते हैं। फिर दे रखा है कुछ लेस मोजे हैं, कुछ लेस मोजे हैं। गॉट इट? तो मोजे और जूते में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है साफ साफ। पहला रिलेशन है सभी मोजे जूते हैं। तो मोजे और जूते में क्या है दोस्तों? यहाँ पॉसिबिलिटी। और इसने कैसी पॉसिबिलिटी बताई है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी बताई है? पॉजिटिव। अब इसके साथ नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव सेकंड दे नहीं रखा। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। अगर मुझे इसको इधर और में तब्दील करना होता तो नेगेटिव होता सभी है के साथ आता है कुछ नहीं है। क्या आता है? कुछ नहीं है। वो दे नहीं रखा तो ये हो जाएगा गलत। सेकंड दे रखा है कुछ मोजे लेस हैं, तो ये इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है कि कुछ मोजे लेस हैं। तो सेकंड, सिर्फ सेकंड यहाँ कंक्लूजन इसको फॉलो करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 2 का 9 से क्या रिलेशन है? 6 का 217 से क्या रिलेशन है? तो आसान है, जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं या उसके आसपास चेक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या है? 2 का क्यूब +1 है और यहाँ भी विजिबल है कि 6 का क्यूब +1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 729 और +1 कर दूँ तो वैल्यू क्या बने? 730। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स के सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका हमारा होता है दोस्तों पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं। सबसे पहला तरीका है पेयर ऑफ लेटर। जैसे पहला अक्षर सी है और सी के पेयर में कौन आता है? एक्स। यहाँ कहीं पर भी एक्स दिया हुआ नहीं है तो पेयर ऑफ लेटर का कंसेप्ट निकल गया। दूसरा तरीका होता है हमारा फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है जिस वर्ड को मेरे से पूछा गया है
फीमेल, क्या ये दोनों गिवन जो वर्ड्स हैं इसके अंदर इसके लेटर अवेलेबल है क्या? फीमेल जो वर्ड है इसके सारे लेटर वहाँ अवेलेबल है क्या? तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स कोड का कंसेप्ट भी मेरा चला गया। थर्ड हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड तरीका क्या है अपना? रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स का मतलब है कि ये जो कैस्टल जो वर्ड है क्या कोड में वही सारे अक्षर हैं? तो वही सारे अक्षर नहीं है, तो थर्ड भी मेरा यहाँ से हट गया ऑप्शन। फोर्थ तरीका हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं कंपैरिजन। फोर्थ तरीका क्या पढ़ते हैं हम? कंपैरिजन। और कंपैरिजन में अगेन हम दो तरीके पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं और फिर फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं सी को आई से कंपेयर करूं तो यहाँ हमने क्या देखा? +6 हो रहा है। फिर हम ए को कंपेयर करेंगे एफ से तो यहाँ +5 हो रहा है। फिर हम एस को कंपेयर करेंगे डब्ल्यू से तो +4 हो रहा है दोस्तों। फिर टी को कंपेयर किया अगेन डब्ल्यू से तो यहाँ +3 है। फिर एल को एन से किया +2 है और फिर आगे +1 है। तो हमने देखा एक डिसेंडिंग सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है? यहाँ एक डिसेंडिंग सीक्वेंस है, तो इसी को ही फॉलो करते हैं। पहले +6 करना है तो एफ में 6 ऐड करूँ तो क्या आता है? एल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो फोर्थ ऑप्शन ही मेरा आंसर निकल जाएगा, आगे चेक नहीं करना है मुझे। फिर देखो +5 करना है, +4 3 2 1 सारे लेटर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 5 शब्द दे रखे हैं, उनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। काफ़ी आसान सवाल होता है, ऐसा जब भी हम करते हैं, बट थोड़ा कंसंट्रेशन पे काम करना है। तो देखो यहाँ हमने देखा पहले 2 अक्षर सब में समान है। नेक्स्ट लेटर टी और एल है, तो टी और एल में पहले एल आता है तो पहले 5th वर्ड आएगा, सब में दे रखा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ टी 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 और यहाँ टी दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट करूँ एच एच आर आर, तो एच और आर में पहले आता है एच, तो पहले इन एच वालों को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। एच कैंसिल है। फिर और ए में पहले ए आता है तो सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, तो 5 2 1 5 2 1। अब जो बचे हुए आर आर कॉमन है, आई और ओ में पहले ओ आता है तो पहले थर्ड आएगा और उसके बाद फोर्थ आएगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। एक सवाल है अपने पास, नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या नोटिस करें, अगर मैं इन 2 डायग्राम्स को कंपेयर करूं तो मैंने नोट किया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। अभी ये साउथ में है, साउथ से कहाँ गया? ईस्ट में। फिर ईस्ट से कहाँ आया? नॉर्थ में। अब नॉर्थ से कहाँ आ जाएगा? वेस्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ये नोटिस करूँ कि ये वेस्ट में कौन से में है, तो ए में है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। पहला तो ये चेक किया हमने। अब ए बी और सी को कंपेयर करें हम। अब देखो जब ये वेस्ट की तरफ आएगा तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएगा। ये शेडेड पार्ट है, अभी वर्तमान में है साउथ ईस्ट में। अभी कहाँ है ये? साउथ ईस्ट में। तो जब ये एंटी क्लॉक घूमेगा 90 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉक घूमेगा और 90 डिग्री घूमेगा तो साउथ ईस्ट से किधर आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है ये नॉर्थ ईस्ट में किस में है। तो देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ एलिमिनेट। अब मुझे कंपेयर किसको करना है? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को मुझे कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ मैं अगर इसको लूँ, ट्राइंगल को लूँ, तो ट्राइंगल में हमने क्या देखा? ये इस कोने से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये क्लॉकवाइज शिफ्टिंग हो रही है इसकी। फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये इस कोने के अंदर आएगा। और ये ऐसा का ऐसा ही आ रहा है, इसका कोई मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा और इसी फॉर्म में आएगा ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर मुझे ए के अंदर अवेलेबल है। तो सी मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों फोटो में डिफरेंस है, दोनों ट्राइंगल्स में डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है, एक फ़ोटो दे रखी है और पूछा है कि ये कौन से डायग्राम के अंदर है और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर मैं 2 सर्कल देखूं तो एक सर्कल अगर मैं लूं तो दूसरा सर्कल इधर आना चाहिए, जो है नहीं। इस फोटो के अंदर अवेलेबल है, देखो ये 2 बैलून आप देख सकते हैं, 2 सर्कल आप दे सकते हैं। तो सिंपल सा सवाल है, आसान सवाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 बेस्ड ऑन वर्ड्स एनालॉजी का सवाल है। दो शब्द दे रखे हैं, वायरस, चेचक। तो जो चिकन पॉक्स है वो किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। और कौन से वायरस से होता है? तो V2Z बोलते हैं, VZU, VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या कहा? वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिससे चिकन पॉक्स होता है। तो अब इसमें दूसरा दे रखा है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स किससे होता है? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स किससे होता है? बैक्टीरिया से। और कौन से बैक्टीरिया से? बेसिलस एंथ्रेसिस। किससे? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उससे एंथ्रेक्स होता है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर मुझे ईस्ट की तरफ दे रखा है। मिरर ईस्ट की तरफ हो तो रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है? लेफ्ट टू राइट जाता है। तो सबसे पहले इसके बगल में मुझे कौन दिखाई देगा? पी का स्ट्रक्चर ये होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत है, थर्ड ऑप्शन मेरा गलत है, सेकंड ऑप्शन मेरा सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला गया। आइए मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपका मन हो, मन की शांति के लिए आप सारे लेटर्स को कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। इसने बोला 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में, रो बेस्ड क्वेश्चन है और हर के अंदर 4-4 है। गॉट इट। इसने कहा पंक्ति 1 में 1 2 3 4 है और सभी साउथ फेसिंग है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और 4, ये सारे के सारे क्या है? साउथ फेसिंग। और पंक्ति सेकंड में 6 7 8 9 है और उन सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है। 6 7 8 9 इन सब का चेहरा किधर है? नॉर्थ की तरफ है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? इसने बोला है, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं है। 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब मिड के अंदर होंगे दोनों। और 1 और 2 के ठीक, क्या बोला है? 1 2 के ठीक लेफ्ट है। 2 के लेफ्ट में कौन है? 1 है। तो देखो ये 2 लिया और ये साउथ फेसिंग है, तो इसका लेफ्ट चलेगा इस तरफ। तो 1 2 के लेफ्ट में और दोनों अंतिम छोर पर नहीं है, तो मतलब मिड के अंदर आ गए। तो बाकी जो नॉर्थ फेसिंग है वो 4 भी इनके आमने सामने बैठने, ऐसे कैसे। फिर इसने कहा 9 और 7 1 और 2 के अपोजिट हैं और 7 1 के अपोजिट है। 7 किसके अपोजिट है? 1 के। तो यहाँ आ जाए 7, तो यहाँ कौन आ जाएगा? 9, क्योंकि इसने बोला 9 और 7 1 और 2 के अपोजिट है। फिर कहा 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 7 किसके बगल में नहीं है? 6 के बगल में नहीं है, तो 6 यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। तो 6 को यहाँ बैठा दो। बचा कौन? 8, तो यहाँ पर कौन आ गया? 8। आगे दे रखा है कि पंक्ति, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 3 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, क्योंकि अभी फर्दर इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब इसने पूछा है पंक्ति सेकंड के, तो पंक्ति सेकंड में कौन था? 6 7 8 9। अंतिम दाएं कोने पर, ये राइट एंड है हमारा, कौन बैठा है? तो कौन है बैठा है? 8। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो देखो लेके चलते हैं, डिफरेंस निकालते हैं कि 72 से 85 अगर मैं बनाऊं और फिर दे रखा है 68 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ मुझे सवाल के ऊपर मैं जाऊँ तो मैं पहले दोनों का नंबर्स का डिफरेंस लेता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। यहाँ अगर मैं डिफरेंस लूँ तो +13 का डिफरेंस है। अगले दो नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ -17 हो रहा है। अगले दो नंबर्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो अगेन +13 हो रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं दो नंबर्स की बात करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -17। और अगर मैं यहाँ -17 करके चलूँ तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा? 64। तो यहाँ नंबर क्या आ जाए? 64। अब 64 और इसकी मैं अगर बात करूँ तो इसमें अगेन क्या हो रहा है? +13। तो एक तरीका तो ये है कि डिफरेंस क्या चल रहा है? ऑल्टरनेट, जिसमें +13 है -17 है, तो 64 मेरा आंसर आया। दूसरा यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप चेक करें कि मैं ऑल्टरनेट लूँ कि 72 से अगर मैं 68 के ऊपर जाऊँ तो -4 हो रहा है, फिर अगेन क्या? -4।
और फिर नेक्स्ट आएगा उसमें -4, तो नंबर आ जाएगा 60। अब जो रिमेनिंग है उनको मैं कंपेयर करूं, अगर मैं कंपेयर करूं 85 और 81 को यहाँ, तो भी देखो -4 है, और आगे -4 करूं तो कितना बन रहा है 77। तो दोनों तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 सिलोक्स का सवाल है। न्याय वाक्य का है कि सभी कॉफ़ी और मिल्क शेक चाय हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ कि सभी कॉफ़ी चाय है, सभी मिल्क शेक ये भी क्या है, चाय है। तो दो वेरिएबल्स हैं, गॉट इट। तो इनको सेपरेट बनाएंगे। फिर कहा कोई भी कॉफ़ी मिल्क शेक नहीं है, कोई भी कॉफ़ी मिल्क शेक नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन की बात करें, इसने बोला कुछ कॉफ़ी मिल्क शेक है, और यहाँ क्या बोल रहा है, कोई भी कॉफ़ी मिल्क शेक नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो वो हमेशा गलत जाता है। और हम देख सकते हैं कॉफ़ी और मिल्क शेक में कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ। सेकेंड है कुछ चाय कॉफ़ी है, तो यहाँ विजिबल है कि कुछ चाय कॉफ़ी है, ये हेल्पिंग कंक्लूजन हो गया जो फर्स्ट डायग्राम है उसका। सेकेंड दे रखा है कुछ मिल्क शेक चाय है, कुछ मिल्क शेक चाय है, ये भी सही है क्योंकि सभी मिल्क शेक चाय हैं, तो कुछ मिल्क शेक भी क्या होंगे, चाय होंगे। तो थर्ड वाला भी सही है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों इसको फॉलो करते हैं। यहाँ देखो हमने क्या सीखा है, अगर इस डायग्राम की मैं बात करूँ, हमने सीखा है कि अगर स्टेटमेंट कथन 100% पॉजिटिव हो और कंक्लूजन निष्कर्ष में हमें देख रखा हो सम पॉजिटिव, तो वो हमेशा सही जाता है दोस्तों। तो डायग्राम में क्या है, सभी मिल्क शेक चाय हैं और कंक्लूजन में कुछ मिल्क शेक चाय है, तो वो हमेशा क्या जाएगा, सही जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। कॉमन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, 32 आता है 66 के आसपास, जो है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ हमने रिलेशन क्या देखा, 6 का स्क्वायर -4, ये भी इसी के स्क्वायर के आसपास है कि 11 का स्क्वायर -4। तो यहाँ सिंपल सी कैलकुलेशन क्या हो, 10 का स्क्वायर होता है 100, -4 कर दूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 96। फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 डायरेक्शन का सवाल है। कहा है नेहा अपने घर से निकलती है और साउथ की ओर 51 चलती है। ये घर है उसका होम, और यहाँ से दक्षिण की ओर चली, कितने चली, 51। फिर वह लेफ़्ट मुड़ती है, और लेफ़्ट का मतलब हमने पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। लेफ़्ट का मतलब क्या है, एंटी क्लॉक घूमना। तो वो नेहा जा रही थी साउथ की ओर इस दिशा में, लेफ़्ट घूमी, लेफ़्ट का हमने सीखा है एंटी क्लॉक 90 डिग्री पे, और वो इधर आ गई अब किधर, ईस्ट की तरफ, और कितना चली, 44 चली। आगे दे रखा है फिर से लेफ़्ट मुड़ती है और 83 चलती है। लेफ़्ट मुड़ने का मतलब है अगेन एंटी क्लॉक। तो जा रही थी ईस्ट की तरफ, एंटी क्लॉक घूमी और कितना घूमी, 83। तो ये 51 है, तो 83 इससे ऊपर निकल जाएगा दोस्तों, ठीक। तो ये तो 51 आ गया, और आगे है अपना 83, तो रिमेनिंग कितना बचा, 32 बचा। अब आगे बोला है कि वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है। अभी फाइनल उसकी पोजीशन ये है, फाइनली वो यहाँ पर है, और पूछा कि वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से 32 मीटर नॉर्थ में है। 32 मीटर नॉर्थ में, कहाँ से, उसके घर से। तो ये घर है और घर से नॉर्थ में 32 लूँ तो ये बराबर आ जाएगी अपनी जो लेंथ है, कितना, 32। और यहाँ एक पोल है, तो पूछा है कि वो पोल से कितनी दूरी पर है। तो पोल की दूरी ये वाली दूरी हुई, तो कितना दूरी पे, 44 मीटर के ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कैलेंडर का सवाल है, दे रखा है यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2006 को क्या होगा। डबल डेट का सवाल है। जब भी हम डबल डेट का सवाल करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको क्रॉस चेक करते हैं कि उस दिन बुधवार था या नहीं। तो इसका जो कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ डेज लिखते हैं 31, दिसंबर का कोड होता है 6, सेंचुरी अपनी लीप सेंचुरी जिसका कोड है 6, वर्ष है 3, और 3 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 0। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो 6, 6, 12 और 3, 15 में रिमाइंडर 1, और यहाँ रिमाइंडर कितना है, 3। तो टोटल रिमाइंडर 4, और ये होता है वेंसडे का।
और सामने वाले ने भी क्या बोला है, वेंसडे, मतलब ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इस तारीख को कौन सा वार है उसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ डेज है 7, मार्च का कोड है 4, सेंचुरी का कोड है 6, वर्ष भी 6 और लीफ वर्ष कितने 1। ये दोनों कैंसल आउट है, 6 और 1 7 और 7 10 में रिमाइंडर कितना या 3, और 3 किसका होता है कोड, मंगलवार का। 3 कोड किसका है, मंगलवार का। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगेन एक सवाल और नंबर सीरीज का। नंबर सारे आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर मैं 23 से दिमाग में अगर आपके चल रहा है कि इंटू 2 कर दूं तो 50 का डबल करोगे तो 100 हो जाएगा, और 73 उसके आसपास नहीं है। तो मैं डिफरेंस से सवाल को लेता हूं। पहले 2 नंबर में डिफरेंस है 27 का, अगले 2 नंबर में डिफरेंस है 23 का, अगले 2 नंबर में डिफरेंस है अगेन 27 का। तो नेक्स्ट कॉमन सी बात है, क्या आ जाएगा, 23 का डिफरेंस। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 57 अगेन एक सवाल और नंबर सीरीज का सवाल है हमारे पास, और क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो, लंबी सीरीज जब भी होती है, नंबर सारे छोटे छोटे हैं, लंबी सीरीज में हम हमेशा ऑल्टरनेट लेके चलते हैं। नंबर खूब सारे देख रहे हैं, मतलब सीरीज लंबी है। गॉट इट। तो मैं 3 को 7 से कंपेयर करूं, 7 को 15 से, 15 को 31 से। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखो, आप 3 से 7 कैसे बने, इंटू 2 + 1। 7 से 15 अगेन आप देखेंगे इंटू 2 + 1, और 15 से 31 देखेंगे तो भी इंटू 2 + 1। अब मैं सेकंड को रिपीट करता हूँ। 5 से 8 कैसे बने, इंटू 2 - 2। फिर यहाँ अगेन मैं इंटू 2 16 और -2 करूँ तो वैल्यू कितना है 14, और 14 का डबल 28, और उसमें से 2 माइनस करूँ तो 26 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। डबल सीरीज चल रही है, एक सीरीज है इंटू 2 + 1 और एक है इंटू 2 - 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज का जब भी हम सवाल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करूं लेटर्स को, तो देखो बी से डी +2 हो रहा है, डी से जी +3 हो रहा है। आगे अगर मैं +4 कर दूं, तो +4 करूं तो यहाँ लेटर आ जाए के, और फिर आगे मैं +5 करूं तो पी आ रहा है। मतलब ये हमने सीरीज इसमें सही बनाई है एकदम। सेकेंड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूं तो जेड से एक्स -2 है यहाँ, फिर अगेन -3 है। अब अगर मैं -4 करूं तो यू आता है 21 नंबर पे, -4 करूं तो 17 पे मिलेगा मुझे क्यू। और उसके बाद अगर मैं -5 करूं तो मुझे मिलेगा एल। तो सीरीज यही चल रही है, और ये चल रही है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो के पहला लेटर आया के, अगला लेटर आया क्यू, तो के और क्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट टाइम है, यहाँ स्वाद लें आप आराम से। डी से अगर आप जाते हैं एफ के ऊपर +2 है, एफ से आई +3 है, फिर करना है +4, तो लेटर क्या आ जाएगा एम, +2 +3 एंड +4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का 59 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल करते हैं, सबसे पहला तरीका हम फॉलो करते हैं दोस्तों पेयर ऑफ लेटर का। तो चेक करते हैं यहाँ पेयर ऑफ लेटर गिवन है या नहीं। क्यू के पेयर में आता है जे अवेलेबल है, यू के पेयर में आता है एफ, वो भी अवेलेबल है, ई के पेयर में आता है वी, वो भी अवेलेबल है। बट आप देख सकते हैं इनकी कोई भी सीरीज नहीं बन रही है। तो पहला तरीका आउट। सेकेंड हम करते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है जो वर्ड मुझे दिया है फैक्टर, क्या ये ऊपर अवेलेबल है, ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो अवेलेबल नहीं है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड हम फॉलो करते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या क्वेश्चन वर्ड के लेटर कोड में है मेरे पास, तो ये कोड में अवेलेबल नहीं है। चौथा तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में 2 तरीके हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना और फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो देखो Q से O -2, U से P -5 और E से J +5। कोई सीरीज नहीं बैठ रही है, -2 -5 +5।
तो अब कंपैरिजन कौन सा बचे दोस्तों, फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करूं तो फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन में आप देखें Q से R +1 है, U से V +1 है, E से F अगेन +1, S से T, I से J, O से P और N से O। सब में क्या हो रहा है, +1 चल रहा है। तो +1 करते हुए हम यहाँ चलते हैं। तो F से अगर मैं जाऊँ +1 करूँ तो यहाँ G आना चाहिए, फिर A से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ B आना चाहिए। तो लास्ट के दो लेटर क्या हो, B और G। तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, थर्ड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बाकी लेटर्स का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर क्या चला जाएगा, C। यहाँ आप देखिए C का फिर +1, T से +1, O से +1 और R से +1। गॉट इट। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो सबसे पहला तरीका होता है नंबर्स में पोजीशन चेक करते हैं। तो H 8 नंबर पे आता है और सामने वाले ने दे रखा है 9, तो 8 से 9 मतलब +1 किया है यहाँ। E आता है 5 नंबर पे, यहाँ दे रखा है 4 मतलब -1 कर रखा है। C आता है 3 नंबर पे, आगे दे रखा है 4 तो +1 कर रखा है। K आता है 11 पे और दे रखा है 10 तो क्या कर रखा है, -1। तो कंक्लूजन क्या निकला, +1 -1 +1 और -1। तो वही यहाँ देखें आप, +1 है, -1 है और +1 है। गॉट इट। तो देखो B में +1 करूँ, B 2 नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे +1 करते 3, माइनस करना है, I आता है 9 नंबर पे और माइनस करूँ तो 8, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। K आता है 11 नंबर पे और अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस की बारी है तो 11 से क्या बन जाए, 12। तो 12 फर्स्ट में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा राइट आंसर है। ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। चीज़ों को समझें, डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर में मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे नए 30 सवालों के साथ। अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।